अभी हमने इसकी परतों के नाम जाने और उनके बीच में कौन सी ट्रांजिशन लेयर बनती है वो जाना, लेकिन अब इसकी परतों को हम संक्षेप में जानते हैं, तो देखते हैं कि कैसे होती हैं और इनमें परतों में क्या क्या होता है। लेयर्स को पहले इस एटमॉस्फेयर को हम हटा देते हैं यहां से, ताकि और अच्छे से एटमॉस्फेयर को पढ़ सके हम। तो देखिए उससे पहले देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है वो किसके ऊपर होता है? पृथ्वी के ऊपर होता है। तो हम पहले क्या बनाएंगे? एक सुंदर सी अपनी ये क्या बन गई हमारी, ये हमारी पृथ्वी बन गई। उम्मीद है आप लोगों को दिख रही हो, पृथ्वी यानी अर्थ। ओके, अब इस पर जो लेयर्स पाई जाएंगी, जो परतें पाई जाएंगी, ऐसे बना लेते हैं हम थोड़ा जो अच्छा लगे। ओके, पहली जो हमारी लेयर थी वो क्या थी? ये रही हमारी, ये जो हमारी लेयर बनी थी ये ट्रोपोस्फेयर थी। ये जो पहली लेयर है इस लेयर को क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर है ये। देखिए इस ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये यहां पर क्या है, इसके पोल हैं। इसकी जो दूरी होती है ये वेरी करती है दूसरी चीजों पर, जैसे मैं बता देता हूं, ऐसे समझिए। इसकी जो दूरी होती है पृथ्वी से, सरफेस से, ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक होती है? ये 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 8 से 18। 8 का मतलब क्या है कि जो पोल पर दूरी होगी, पोल पर से एटमॉस्फेयर की इस लेयर की जो दूरी होगी वो 8 किलोमीटर होगी। उसके विपरीत जो इक्वेटर होगी, भूमध्य रेखा होगी, उससे जो दूरी होगी इसकी वो 18 किलोमीटर होगी, ये कहते हैं। और एक चीज जिसमें जो होता है कि इसमें तापमान ऊपर जाते जाते, जैसे हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। और ये जो इसका जो तापमान होता है यहां पर, वो हो जाता है, वेरी करता है 65, सॉरी -65, क्योंकि बहुत कम हो जाता है। -65 टू -60 से -65 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ये यहां पर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें, ये जो फिनोमिना है, ये जो हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, ये जो हमारा तापमान है वो कम हो रहा है। इस फिनोमिना को लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये किस रेशियो से होता है? वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर होता है। हम जैसे ही 1 किलोमीटर दूरी चलते हैं ऊपर पृथ्वी से, तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिलता है। किसमें? तापमान में, टेम्परेचर में। ये इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अब जो परत आती है उससे पहले यहां पर क्या आएगी? एक ट्रांजिशन लेयर आ जाएगी। ये देखिए ये ट्रांजिशन लेयर आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। यहीं पर ये तापमान होता है 60 से 65 डिग्री माइनस, और ये 2 से 2.5 किलोमीटर तक हो सकती है। ओके, इसकी बात हो गई। लेकिन एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने इसमें बताना भूल गया, वो होता है जितनी भी वेदर कंडीशन वाली चीजें होती हैं, जैसे पानी बरसना, ओले पड़ना और थंडरबोल्ट, ये सब जितनी सारी चीजें होती हैं वो सब इसी में होती हैं। बिजली का कड़कना,
जितना भी मानसून संबंधी घटनाएं होती हैं, जितनी भी वेदर संबंधी होंगी, वो सारी घटनाएं किस में होंगी? ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसकी पोल से दूरी होती है हमारी 8 और इक्वेटर से 18 किलोमीटर पृथ्वी से। उसके बाद बात करते हैं, जो अगली लेयर है वो हमारी है ये, जो हमारी अगली परत है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी बात करते हैं तो ये पृथ्वी से, अर्थ सरफेस से कितनी दूरी पर होती है? ये 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है इसकी? 50 किलोमीटर तक। पृथ्वी से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। और एक चीज जो इसके कहते हैं, यहां पर क्या होता है, तापमान फिर से बढ़ना चालू कर देता है। पहले इसकी एक जो ट्रांजिशन लेयर पाई जाती है वो उसके ऊपर वो मैं बना देता हूं, ये रही मेरी ट्रांजिशन लेयर। इस ट्रांजिशन लेयर को मैंने अभी नाम बताया था, इस ट्रांजिशन लेयर का नाम क्या था? इसका नाम था ट्रोपोपोज। ठीक है, इसी में यहां पर इसका तापमान हो जाता है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, टेम्परेचर यहां पर इसका कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर तापमान बढ़ने लगता है। यहां पर क्या हो रहा था? तापमान कम हो रहा था, यहां पर तापमान बढ़ रहा था, यहां पर गर्मी हो रही है। तो यहां पर तापमान कितना हो जाता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें, नेकियल मेघ यानी नेकियल बादल पाए जाते हैं, जिसे इसीलिए इसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें नेकियल मेघ पाए जाते हैं। ये मेघ होते हैं जो पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे मदर ऑफ पर्ल क्लॉथ यानी मोतियों की मां कहा जाता है। इस परत को मोतियों की मां कहा जाता है। और इसी समताप मंडल है ये, यहीं पर क्या आपके उड़ते हैं? यहीं पर आपके हवाई जहाज, विमान इसी लेयर में उड़ते हैं। ये खैर विमान तो नहीं बना हमारा, कुछ और ही बन गया। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी लेयर पाई जाती है, अरे ये हमने रेड से खींचनी चाहिए थे, हमने ब्लैक से खींच दी। जो हमारी अगली लेयर है वो है मीजोस्फेयर। ये कौन सी लेयर है? मीजोस्फेयर। इस मीजोस्फेयर जो है, ये मीजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी परत होती है। कोल्डेस्ट यहां पर इसका जो तापमान होता है वो कई बार हो जाता है 85 से -85 डिग्री से सेल्सियस से -85 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री टू -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे कोल्डेस्ट लेयर भी जाना जाता है, कोल्डेस्ट लेयर के रूप में इसे ही जाना जाता है। और इसमें जो रात्रिचर बादल होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। रात्रिचर बादल, क्वेश्चन पूछ सकता है रात्रिचर बादल किस लेयर में पाए जाते हैं? तो हमारे मध्यमंडल या मीजोस्फेयर में पाए जाते हैं। और एक चीज होती है, आपने देखा होगा कि लोग, खैर हंसी की बात है कि कुछ लोग होते हैं कहते टूटता हुआ तारा जा रहा है, इससे जो विश मांगो पूरी हो जाती है। ये आपने सुनी होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो मीजोस्फेयर होती है, जो बाहर से उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी की ओर, वो क्या होता है? जो बाहर से उल्का पिंड आ रहे हैं इसी मीजोस्फेयर में टकराते हैं, और टकराने के कारण जो
नष्ट हो जाते हैं, उनके कारण जो नष्ट होता है तो द्रव्यमान क्षति होती है और ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसीलिए जब ऊर्जा का क्षति होती है, जो ऊर्जा निकलती है उसे लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जो पिंड गिरते हैं उस मेसोस्फीयर में टकराकर वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहां पर ही क्या होता है, उल्का पिंड पिंड टकराते हैं। खैर आप एक चीज बताइएगा, आपने कभी टूटे हुए तारे से मांगी है क्या विश? ये हमने बात कर ली मेसोस्फीयर की। इसका तापमान कितना है, तो इसका तापमान होता है -85 से -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे ठंडी होती है, इसमें रात्रिचर बादल पाए जाते हैं, इसमें उल्का पिंड टकराते हैं। अब अभी हमने एक चीज छोड़ दी, हम जब समताप मंडल की बात कर रहे थे तो मैंने इस मोती वाले बिंदु को बताने के चक्कर में एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताना भूल गया। खैर ये देखिए, आपने देख ही लिया, ये सही है, ये मैंने रफ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत था। ये देखिए, जब इसी में समताप मंडल में ही ओजोन लेयर क्या होती है हमारी, O3 ओजोन लेयर इस ताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित होती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और जो सूर्य होता है यहां पर, ये इससे आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, परावैंगनी किरणों से बचाता है पृथ्वी को ये। और इसीलिए ओजोन परत का क्षय भी एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे तक पहुंचेंगी तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा, हमारे स्किन कैंसर होने की समस्याएं आदि बढ़ जाएंगी। तो आप ओजोन लेयर की महत्व को तो आसानी से ही समझ सकते हैं। और ओजोन लेयर जो होती है, दिन में जब इसमें प्रकाश पड़ता है, जब दिन में प्रकाश पड़ता है तो ये O2 प्लस O माइनस में टूट जाती है। इसमें जब टूटती है तो दिन में ये ऐसे टूटा करती है, और रात में ये फिर से किसमें बदल जाती है, O3 ओजोन लेयर में। तो दिन की प्रक्रिया में इस प्रकार जब ये सूर्य का अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ता है तो O2 और O माइनस में टूट जाती है, और रात में फिर से ये O3 में परिवर्तित हो जाती है। अब बात की जाए, ये ओजोन लेयर की बात हमने कर ली, ध्यान आ गया सही समय पर। अब हम बात कर रहे थे मेसोस्फीयर, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर जो ट्रांजिशन लेयर पाई जाएगी, इसके ऊपर कौन सी ट्रांजिशन लेयर पाई जाएगी, तो इसके ऊपर ट्रांजिशन लेयर पाई जाएगी मेसोपाउस। कौन सी लेयर पाई जाएगी, मेसोपाउस, और मेसोपाउस पाई जाएगी। अब मेसोपाउस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है हमारी, वो अगली लेयर है। अब मेसोस्फीयर के ऊपर जो परत पाई जाती है, वो परत होती है हमारी थेरोस्फेयर। इसे थोड़ा बड़ी बनाते हैं क्योंकि इसे समझाने में जगह की अधिक जरूरत पड़ेगी। और ये बाहर वाली है एक्सोस्फेयर। हमने इसकी ऊंचाई की बात नहीं की थी, मेसोस्फीयर की ऊंचाई की बात नहीं की थी, तो मेसोस्फीयर की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। हम मेसोस्फीयर की जो हमारी ऊंचाई होती है वो होती है 80 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है अर्थ सरफेस से। ये अर्थ सरफेस से कितनी ऊपर पाई जाती है, 80 किलोमीटर। और मेसोस्फीयर जो होती है वो सूर्य तक पहुंच गई, तो सूर्य को ही मिटा देते हैं।
वो हमारी ट्रेजोस्फेयर 400 से 600 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी? 400 से 600 किलोमीटर तक पाई जाती है थ्रेसोस्फेयर। अब थ्रेसोस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये 400 से 600 है, इसी के जो 300 पर होगी, जो 300 पर होगी एक लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? आइनोस्फेयर। ओके, ये कौन सी लेयर है? आइनोस्फेयर पाई जाती है। ये आइनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आइनोस्फेयर से, ये जो आइनोस्फेयर होती है, इसी में रेडियो तरंगे, कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे, रेडियो संचरण कह सकते हैं, रेडियो संचरण, इसी में रेडियो संचरण होता है। इसके लिए 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, एफ, ई और डी। एफ किसके लिए होता है? ये टीवी के लिए होती है। ई जो चल होती है रात में, हाँ ये रात में चलती हैं, नाइट। उसके बाद ये जो डी होता है ये डे में चलती हैं। आइनोस्फेयर का सबसे मेन चीज समझिए, इसमें वैद्युत आवेशित आयन पाए जाते हैं, और जो वैद्युत आवेशित आयन होते हैं वो प्लस वाले ऊपर की ओर हो जाते हैं, प्लस वाले ऊपर की ओर, माइनस नीचे लेयर की ओर बैठ जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब ये प्लस और माइनस में ऐसे होते हैं तो यहां पर जो होते हैं हल्के कण, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ये सब कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं मॉलिक्यूल के रूप में। तो ये तो यहीं पर ये रिएक्टिव हो जाते हैं। और सबसे चीज, मेन चीज, रेडियो तरंगे यहीं पर संचारित होती हैं। और जितनी हमारी सैटेलाइट हो गई, ये सारी चीजें कहां पर पाई जाती हैं? आइनोस्फेयर में यहीं पर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये विद्युत आवेशित होता है। और इसी के ऊपर जो एक्सोस्फेयर, इसी के ऊपर यहां पर इनर्ट गैसें जैसे हीलियम और इनर्ट हीलियम पाई जाती है, और यहीं पर हाइड्रोजन भी पाई जाती है। हल्की गैसें होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये गैसें ये यहां पर पाई जाती है। हीलियम निष्क्रिय गैस है और ये काफी ज्वलनशील, हाइड्रोजन, दोनों एक ही लिख गई, हाइड्रोजन काफी ज्वलनशील गैस होती है। और एक चीज और, यहीं पर जो ताप होता है सबसे ज्यादा होता है, ये होता है हमारा 250 से डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय जो हमारा तापमान होता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय जो हमारा तापमान हो जाता है वो 250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, रात के समय यहां पर कितना तापमान है? वो है 250, कितना ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारी परत जो होती है सबसे ज्यादा गर्म होती है। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सी होती है? वो होती है मेसोस्फेयर, यानी मध्य मंडल। और इसीलिए इसे ताप मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? तापमान सबसे ज्यादा होता है। रात के समय होता है हमारा 250 और दिन के समय 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे एक बार जल्दी से एक बार कर लेते हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पहली परत पाई जाती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, और यहां पर तापमान घटता जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं लैपेज रेट, और ये किस दर से होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर घटता जाता है तापमान। और उसके बाद दूसरी जो ट्रांजिशन लेयर होती है यहां पर वो पाई जाती है, जिसे ट्रोपोपोज कहते हैं। और इसके यहां पर इसका तापमान कितना हो जाता है? -60 से -65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और ये पोल से 8 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर से 18 किलोमीटर दूर स्थित होती है। और समताप मंडल होता है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर और हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। यहीं पर ओजोन लेयर विद्यमान होती है, जो कि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। और ये क्या होती है? दिन के समय O2 + O- आयन में टूट जाती है, और फिर रात के समय फिर से O3 का निर्माण कर लेती है। और
यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर कम हुआ था, फिर यहाँ पर बढ़ने लगता है, और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं। इसकी जो दूरी होती है उस अर्थ सरफेस से वो होती है 50 किलोमीटर। उसके बाद इसके ऊपर जो ट्रांजिशन लेयर पाई जाती है उसे ट्रापोज कहते हैं, और उसके बाद जो लेयर आती है उसे मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर में क्या होता है कि ये सबसे ठंडी परत होती है, और ये 80 किलोमीटर दूरी पर, अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित होती है, और इसका जो तापमान होता है सबसे ठंडी होती है वो -85 से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसमें रात्रिचर बादल पाए जाते हैं। और यहाँ पर समताप मंडल में भी था कि इसमें इसे मोतियों की मां भी कहा जाता था। इस परत को क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें नेकियस मेघ पाए जाते हैं। नेकियस मेघ या क्लाउड कहें, मेघ शब्द हिंदी होता है और क्लाउड इंग्लिश, पाए जाते हैं। इस कारण इसे मोतियों की मां भी समताप मंडल या स्ट्रोस्फेयर को कहते हैं। और इसी में मेसोस्फेयर में जो उल्का पिंड टकराते हैं उन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। जो उल्का पिंड बाहर से आते हैं पृथ्वी की ओर, मेसोस्फेयर में टकराकर नष्ट हो जाते हैं, और जो इसके ऊपर ट्रांजिशन लेयर होती है उसे मेसोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थेरोस्फेयर की। थेरोस्फेयर की जो अर्थ सरफेस से दूरी होती है ये 400 से 600 किलोमीटर तक होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक मध्य में आइनोस्फेयर नाम की एक परत भी पाई जाती है। आइनोस्फेयर की कितनी दूरी पर? 300 दूरी पर, 300 किलोमीटर की दूरी पर होती है ये। यहां पर ऐसे चाहे लिख लीजिए 300 किलोमीटर की, हालांकि नोट्स अगले लेक्चर में दे दूंगा मैं। 300 किलोमीटर की दूरी पर आइनोस्फेयर होती है, जिसमें H+ आयन ऊपर की ओर नीचे की ओर होते हैं, और यहाँ पर रेडियो संचार की व्यवस्था होती है। यहाँ पर FED होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के लिए, ये टीवी के लिए, टीवी के लिए होता है, E नाइट में कार्य करता है, और D दिन में का, ये गलत हो गया है, उल्टा है, ये करता है डे में कार्य और ये नाइट में। अच्छा हुआ इसे दोबारा बताया ताकि गलती भी निकल आई अपने हाथ से, और हालांकि और दूसरी कोई गलती नहीं है। ये नाइट में होता है, और रेडियो संचार, और इसी में क्या होती है हमारी सैटेलाइट भी इसी थेरोस्फेयर में पाई जाती हैं। और उसके बाद बात करते हैं इसी के ऊपर जो आइनोस्फेयर है, इसके ऊपर पाई जाती हैं क्या? हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर इसका तापमान होता है रात के समय 250 डिग्री सेल्सियस, और दिन के समय इसका तापमान कितना हो जाता है? 400 डिग्री सेल्सियस। और इसके ऊपर जो परत पाई जाएगी वो ट्रोपोपोज होगी, और उसके ऊपर की ट्रांजिशन लेयर होगी वो ट्रोपोपोज होगी, और उस सबसे ऊपर का जो भाग होगा उसे एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल कहते हैं। उसमें उसकी लंबाई से जितना बचता है वो सब क्या होता है? एक्सोस्फेयर कहते हैं उसे। आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए और इसके नोट्स बनाइए।